नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं व्हाट स्टडी डोंट स्टडी हार्ड स्टडी स्मार्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके पोएट्री का तीसरा लेसन विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे सोनेट 18 के एमसीक्यू और एसीक्यू टाइप के क्वेश्चन और आंसर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को बिना क्विट किए अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपने टाइम को बिना वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द आई ऑफ हीवन इन शेक्सपियर सोनेट नंबर 18 रेफर्स टू, यानी कि जो शेक्सपियर की सोनेट नंबर 18 है यानी कि सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, उसमें आई ऑफ हीवन से किसको दर्शाया गया, किसको रेफर किया गया। नंबर ए द सन, नंबर बी द मून, नंबर सी द पोएट, नंबर डी द क्लाउड्स। इसका आंसर होगा नंबर ए द सन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हु इज़ द पोएट ऑफ सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। इसका आंसर है नंबर ए विलियम शेक्सपियर, नंबर बी जॉन कीट्स, नंबर सी विलियम ब्लैकी, नंबर डी आर्थर rimbaud। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे यानी कि सोनेट 18 के पोएट का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा नंबर ए विलियम शेक्सपियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है द विंड्स दैट ब्लो इन द समर इन शेक्सपियर सोनेट 18 आर, यानी कि जो हवा बहती है शेक्सपियर के सोनेट में समर के डे में, वह किस प्रकार की हवा है। नंबर ए बामी, नंबर बी वीक, नंबर सी हॉट, नंबर डी रफ। इसका आंसर होगा नंबर डी रफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है द डार्लिंग बर्ड्स आर सेकन बाय रफ विंड्स इन, यानी कि जो डार्लिंग बर्ड्स है यानी कि फूल की बहुत ही सॉफ्ट सी कलियाँ है, बहुत ही कोमल सी जो कलियाँ है, वो कब रफ विंड्स द्वारा हिला दी जाती है। नंबर ए मार्च, नंबर बी अप्रैल, नंबर सी मई, नंबर डी जून। इसका आंसर होगा नंबर सी मई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द पोएट कंपेयर हिज बिलव्ड टू, यानी कि जो पोएट है अपने प्यारे मित्र को किससे कंपेयर करते हैं। नंबर ए समर फ्लावर, नंबर बी समर ब्रीज, नंबर सी अ समर्स डे, नंबर डी समर ट्यून। इसका आंसर होगा नंबर सी अ समर्स डे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आइज ऑफ हीवन मीन्स। इसके आंसर को हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आइज ऑफ हीवंस का मतलब क्या है। नंबर ए मून, नंबर बी अर्थ, नंबर सी सन, नंबर डी स्टार्स। तो इसका आंसर होगा नंबर सी सन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कंपेयर टू अ समर्स डे द पोएट फ्रेंड इज, यानी कि जो जब पोएट अपने मित्र को समर्स डे से कंपेयर करते हैं तो वो क्या बताते हैं। नंबर ए मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, नंबर बी मोर स्वीट एंड सूथिंग, नंबर सी मोर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल, नंबर डी मोर सेंसस एंड पैशनेट। इसका आंसर होगा नंबर ए मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है द रफ विंड्स ऑफ समर, यानी कि जो रफ विंड्स ऑफ समर होती है वो क्या करती है। नंबर ए ब्लो द फ्लावर्स अवे, नंबर बी शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, नंबर सी प्रिवेंट द बर्ड्स टू फ्लाई, नंबर डी फ्लोज द ब्यूटीफुल सेंट। इसका आंसर होगा नंबर बी शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है द फ्रेज गोल्ड कॉम्प्लेक्सन डीम्ड मीन्स, यानी कि जो आपके बुक का लाइनिंग है गोल्ड कॉम्प्लेक्सन डीम्ड, यानी कि गोल्ड कॉम्प्लेक्सन डीम्ड यहाँ पर किसके बारे में बताया गया, क्या बताया गोल्ड कॉम्प्लेक्सन के डीम्ड के बारे में। इसका आंसर है ए द सन रेज डिमिनिश, द बी द सन रेज हाइड, नंबर सी द सन रेज फेड, नंबर डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा नंबर ए सन रेज डिमिनिश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है बट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू इटर्नल इज, यानी कि आपका जो ये बुक का लाइनिंग है बट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड, यहाँ पे पूछा जा रहा है द वर्ड अपोजिट, इटर्नल का अपोजिट वर्ड क्या है। इसका है नंबर ए यूनिवर्सल, नंबर बी मोमेंटेरी, नंबर सी टेम्पोरल, नंबर डी डिकेड। इसका आंसर होगा नंबर सी टेम्पोरल। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है द फ्रेज इटर्नल समर इन शेक्सपियर सोनेट 18 सजेस्ट, यानी कि जो फ्रेज है इटर्नल समर आपके सोनेट नंबर 18 से लाइक कंपेयर दी टू अ समर्स डे में, उसमें शेक्सपियर जी इटर्नल समर से क्या सजेस्ट कर रहे हैं। नंबर ए पोएट्स डेथ, नंबर बी यूथफुलनेस ऑफ द पोएट्स फ्रेंड, नंबर सी टैलेंट ऑफ द पोएट्स फ्रेंड, नंबर ई डेथ ऑफ द पोएट्स फ्रेंड। इसका आंसर होगा नंबर बी यूथफुलनेस ऑफ द पोएट्स फ्रेंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है विलियम शेक्सपियर कंपेयर्स द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड टू, यानी कि विलियम शेक्सपियर जी जो हैं वो अपने मित्र के ब्यूटी को किससे कंपेयर करते हैं। नंबर ए अ पर्टिकुलर समर डे, नंबर बी द होल समर डे, नंबर सी एनी ब्यूटीफुल डे इन समर, नंबर डी एनी डे इन समर। इसका आंसर होगा नंबर सी एनी ब्यूटीफुल डे इन समर। के बाद क्वेश्चन नंबर 13 है एंड ऑफन इज हिज कॉल्ड कॉम्प्लेक्सन डीम्ड,
ये आपका बुक का लाइनिंग है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हियर कॉम्प्लेक्शन रिफर्स टू द कलर ऑफ द, यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन से किसको रेफर किया जा रहा है? नंबर ए सन, नंबर बी समर, नंबर सी पोएट्स बिलव्ड, नंबर डी स्प्रिंग सीजन। इसका आंसर होगा नंबर ए सन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, द वर्क इन सोनेट 18 रेफर्स टू, नंबर ए द पोएट्स लेडी लव, नंबर बी द पोएट्स मदर, नंबर सी द पोएट्स फ्रेंड, नंबर डी द पोएट्स हिमसेल्फ। यानी कि जो बताया गया है वर्क यहाँ पे सोनेट 18 में यहाँ पे नॉर्मली पूछा जा रहा है कि सोनेट 18 में हम लोगों को किसके बारे में बताया गया है, तो इसका आंसर होगा नंबर सी द पोएट्स फ्रेंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, द मंथ रेफर्ड बाय द पोएट इन सोनेट 18 इज, यानी कि विलियम शेक्सपियर द्वारा सोनेट 18 से लाई कंपेयर द टू अ समझ डे में कौन से मंथ के बारे में रिफर किया गया है? नंबर ए जनवरी, नंबर बी मई, नंबर सी अप्रैल, नंबर डी अक्टूबर। इसका आंसर होगा नंबर बी मई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, से लाई कंपेयर द टू अ समझ डे इज इन टोन, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो से लाई कंपेयर द टू अ समझ डे है वो टोन में कैसा है? नंबर ए ऑप्टिमिस्टिक, नंबर बी पेसिमिस्टिक, नंबर सी सैटिरिकल, नंबर डी कॉमिकल। तो इसका आंसर होगा नंबर ए ऑप्टिमिस्टिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। ये आपका बुक का लाइनिंग है। क्वेश्चन है, द वर्ड दाउ रेफर्स टू, इस लाइनिंग में दाउ से किसको रेफर किया गया है? नंबर ए द पोएट्स फ्रेंड, नंबर बी द पोएट्स मदर, नंबर सी द पोएट्स लेडी लव, नंबर डी द पोएट हिमसेल्फ। इसका आंसर होगा नंबर ए द पोएट्स फ्रेंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, एंड समर लीज हैथ ऑल टू सॉर्ट अ डेट, द एक्सप्रेशन इंडिकेट दैट समर इज, यानी कि आपका बुक का लाइनिंग है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि समर को किस चीज़ से इंडिकेट किया गया है? नंबर ए लॉन्ग लिव्ड, नंबर बी शॉर्ट लिव्ड, नंबर सी इटर्नल, नंबर डी एवरलास्टिंग। इसका आंसर होगा नंबर बी शॉर्ट लिव्ड, यानी कि जो समर का दिन होता है वो कुछ समय के लिए आता है, उसके बाद चला जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा नंबर बी शॉर्ट लिव्ड। देखिए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, शेक्सपियर स्टेट दैट समर इज, यानी कि शेक्सपियर जी ने जो बताया है कि समर किस टाइप का सीजन होता है? नंबर ए कॉन्स्टेंट, नंबर बी इटर्नल, नंबर सी नॉट इटर्नल, नंबर डी हॉट एंड ह्यूमिड। इसका आंसर होगा नंबर सी नॉट इटर्नल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, द फ्रेज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन हियर डिनोट्स द कॉम्प्लेक्शन ऑफ, गोल्ड कॉम्प्लेक्शन में कॉम्प्लेक्शन से किसको डिनोट किया गया है? नंबर ए द सन, नंबर बी द डार्क लेडी, नंबर सी द ब्लोजम ऑफ मे, नंबर डी द पोएट्स फ्रेंड। इसका आंसर होगा नंबर ए द सन। देखिए दोस्तों, ये आपका आखिरी स्लाइड है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन का। तो चलिए आपकी आखिरी स्लाइड के बाकी बचे एमसीक्यू के 2 क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है 21 नंबर, वंस ब्यूटी कैन बी स्पॉइल्ड, यानी कि जो एक बार ब्यूटी है वो कब स्पॉइल्ड कर जा सकती है? नंबर ए बाई चांस, नंबर बी बाय नेचुरल कोर्स, नंबर बी बाय पोएट्री, नंबर डी बाय बोथ चांस एंड नेचर। इसका आंसर होगा नंबर डी बाय बोथ चांस एंड नेचर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, सेल आई कंपेयर द टू अ समर्स डे इज ए एन, यानी कि जो सेल आई कंपेयर द टू समर्स डे है वो क्या है? नंबर ए सोनेट, नंबर बी एलिगी, नंबर सी ओल्ड, नंबर डी रोमांस। इसका आंसर होगा नंबर ए सोनेट। तो दोस्तों, इसी क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन के साथ हमारा एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन खत्म हो गया, सेल आई कंपेयर द टू अ समर्स डे का, सोनेट 18 का। अब आगे हम लोग एसएक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए अब बिना टाइम को वेस्ट किए अपने एसएक्यू टाइप के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सोनेट 18 का एसएक्यू का पहला क्वेश्चन है, What will make the beauty of poet's friend eternal? इसका आंसर होगा the beauty of the poet's friend will be immortalized through this sonnet। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, What will death not break in Shakespeare's sonnet 18? इसका आंसर होगा death shall not break the beauty of Shakespeare's friend। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, How is the gold complexion of the sun dimmed? इसका आंसर होगा the gold complexion of the sun is dimmed whenever it is covered by clouds। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एंड समर लीज हैथ ऑल टू सॉर्ट अ डेट, व्हाट इज मीन्ड बाय समर लीज? इसका आंसर होगा द एक्सप्रेशन समर लीज मीन्स द स्पैन ऑफ समर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द आई ऑफ ही वेन रेफर टू? इसका आंसर होगा द आई ऑफ ही वेन रेफर टू द सन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, सो लॉन्ग लीव्स व्हाट इज रेफर्ड टू बाय वर्ड दिस? इसका आंसर होगा दिस रेफर टू द पोएम रिटन बाय द पोएट हिमसेल्फ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ लॉन्ग विल द यंग मैन बी रिमेंबर्ड इन शेक्सपियर सोनेट 18? इसका आंसर होगा एज लॉन्ग एज शेक्सपियर सोनेट 18 इज रीड द यंग मैन विल बी रिमेंबर्ड।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है टू व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड। इसका आंसर होगा द पोएट कंपेयर्स द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड अ डे इन समर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। इसका आंसर होगा रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ लॉन्ग इज समर्स ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द स्पीकर समर्स ड्यूरेशन इज वेरी शॉर्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ डज द आई ऑफ हीवन शाइन। इसका आंसर होगा एट टाइम्स द आई ऑफ हीवन इज हॉट एंड समटाइम्स इट गेट्स क्लाउडी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है whose gold complexion is often dimmed। इसका आंसर होगा the sun gold complexion is often dimmed। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है but the eternal summer shall not fade whose eternal summer shall not fade। इसका आंसर होगा the eternal summer of the fair youth shall not fade। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है nor lose possession of that fair who will not lose possession of that fair। इसका आंसर होगा the fair youth will not lose possession of that fair। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है nor shall death break the one rest in his shade। इसका आंसर whose shade is referred to in the poem। इसका आंसर होगा the shade of death is referred to in the poem। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ विल द पोएट्स फ्रेंड लिव। इसका आंसर होगा द पोएट्स फ्रेंड विल लिव इन द इटर्नल लाइन्स ऑफ द पोएम ऑफ द सोनेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ लॉन्ग विल द पोएट्स फ्रेंड लिव। इसका आंसर होगा द पोएट्स फ्रेंड विल लिव एज लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी एज लॉन्ग एज दिस पोएम विल रीड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट डू रफ विंड्स इन द सीजन ऑफ समर। इसका आंसर होगा ओकेजनली द रफ विंड्स दैट ब्लो इन समर सिक्स द डार्लिंग बर्ड्स दैट कम आउट इन द मंथ ऑफ मे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट विल गिव द पोएट्स फ्रेंड लाइफ फॉरएवर। इसका आंसर होगा शेक्सपियर इमॉर्टल सोनेट विल गिव लाइफ टू हिज फ्रेंड फॉरएवर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है राइट द नंबर ऑफ द सोनेट सेल आई कंपेयर द टू अ समर्स डे। इसका आंसर होगा द नंबर ऑफ द सोनेट सेल आई कंपेयर द टू अ समर्स डे इज 18। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज द अल्टरनेट टाइटल ऑफ सोनेट 18। इसका आंसर होगा द अल्टरनेट टाइटल ऑफ सोनेट 18 इज सेल आई कंपेयर द टू अ समर्स डे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट एडजेक्टिव डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड। इसका आंसर होगा द एडजेक्टिव यूज्ड बाय द पोएट विलियम शेक्सपियर टू डिस्क्राइब हिज फ्रेंड आर मोर लवली मोर टेम्परेट द इटर्नल समर एटसेट्रा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज सेल आई कंपेयर द टू अ समर्स डे। इसका आंसर होगा द पोएम सेल आई कंपेयर द टू अ समर्स डे इज ए शेक्सपियरियन सोनेट विथ 3 क्वार्टरेंस एंड अ राइमिंग कपलेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाई डज एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लीन। इसका आंसर होगा एवरी ब्यूटीफुल और फेयर ऑब्जेक्ट हैज़ टू अबाइड by the law of nature and so its beauty declines in course of time। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 और ये आपका ACQ टाइप का आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए आपके ACQ टाइप के आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है when in eternal lines to time thou growest how does poets beloved grow। इसका आंसर होगा द इंफॉर्मेशन अबाउट द पोएट अबाउट द ब्यूटी ऑफ द पोएट्स बिलव्ड स्प्रेड्स फार एंड वाइड थ्रू द इटर्नल वर्स ऑफ द पोएट। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों का पोएट्री का थर्ड लेसन सोनेट 18 सेल आई कंपेयर द टू अ समर्स डे का भी MCQ और ACQ टाइप का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। दोस्तों मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि सिर्फ आपको वीडियो को देखने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आंसर को आप अपने नोटबुक में नोट करके जब तक उसको याद नहीं करिएगा तब तक आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाइएगा। इसलिए मैं बार बार बोलते हूँ अपने वीडियो में कि आप मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चन आंसर को नोट करके अपने नोटबुक में उसको लर्न किया करिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब कभी अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।